दोस्तों, मैं हूं एनटीवी से विशाल और आज हमारे साथ मौजूद हैं बेशमपुर के सांसद श्री बहादुर जी। नमस्कार सर। तो आइए हम बातों का सिलसिला जारी करते हैं। सर, आप हमें अपनी जर्नी के बारे में कुछ बताइए। देखिए, अब जर्नी का तो क्या ही है। पहले मैं चोर हुआ करता था, फिर लगा मुझे करियर अगर इसी लाइन में बनाना है तो फिर कुछ बड़ा किया जाए, और आ गए चुनावी मैदान में, लड़ लिया चुनाव और हो गए सांसद। सर, पार्टी के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? अब पार्टी की तैयारी पूरी भाई साहब। पार्टी के लिए हमने हर ब्रांड की बियर मंगा ली है, हर ब्रांड का दारू मंगा लिया है। पार्टी तो जम के होगी नहीं यार, कि मैं बता दे रहा हूँ आपको, एकदम ऐसी पार्टी पूरे क्षेत्र में होगी नहीं कहीं जैसा हमारे यहाँ पार्टी होगी। अरे सर, पॉलिटिकल पार्टी के बारे में पूछ रहा हूं मैं। अरे माफ करिएगा, हम गलत समझ लिए। चुनावी पार्टी का क्या है, जीत जाएंगे फिर छोड़ देंगे, और वैसे भी पूरे इंडिया में एक ही पार्टी तो चल रही है, उसको ज्वाइन कर लेंगे। ये हम नेता लोगों का चलता रहता है, एक पार्टी बनाई छोड़ी, पकड़ा छोड़ा, उसका कोई टेंशन नहीं है। अच्छा छोड़िए, आप बेरोजगारी के बारे में कुछ बताइए। हाँ, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल आपने पूछा। बेरोजगारी, देखिए बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या है जहाँ तक मैं समझता हूँ। इसीलिए पहले मैं सांसद बनते ही अपने भाई को, भतीजे को, भाभी को एमएलए, पार्षद, सांसद सब बना दिया। अब 15 साल का हमारा भतीजा है, वो एक, उसको बस कॉलेज इलेक्शन में खड़ा कराएंगे, फिर वो भी बाद में एमएलए, पार्षद। सबकी बेरोजगारी हमने दूर कर दी है। कोई बेरोजगारी आज की डेट में हमारे घर में नहीं है। मेरा पूरा खानदान पार्टी में, पॉलिटिक्स में कहीं ना कहीं सेट है। कोई बेरोजगारी नहीं भाई साहब। माफ कीजिएगा सर, देश में जो बेरोजगारी फैली हुई है उसके बारे में कुछ बताइए। अच्छा, देश की बेरोजगारी, अरे देखिए उसके बारे में हमें बहुत नॉलेज नहीं है, तो हम कुछ बोलेंगे नहीं उसमें। देश में बेरोजगारी है क्या, है बेरोजगारी? पता नहीं, देखते हैं, हम देखते हैं। सर, हमारी जनता का आपसे एक सवाल है कि इस देश की तरक्की में आपका क्या योगदान है? नहीं, आपने कोई योगदान दिया है? नहीं, आप हम पे आरोप लगा रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, तो मैं इसका जवाब देना चाहूँगा। आज हमारे सांसद बनने से पहले हमारे क्षेत्र के लोग खेत में हगने जाया करते थे। अब हर जगह शौचालय है, किसी से भी पूछ लीजिए। लेकिन वो तो पिछली सरकार ने कराया था। अच्छा, पिछली सरकार ने बनवाया था। अच्छा, तो आप जनता से पूछिए कि उसका उद्घाटन किसने किया। बवालगढ़ का शौचालय था, आप लोग ध्यान से सुनिए, बवालगढ़ का शौचालय था, उसमें सबसे पहले उसका उद्घाटन किसने किया? भाई साहब, हम ही हगे थे सबसे पहले उसमें, हमने ही हग के उसका उद्घाटन किया है शौचालय। और देश की तरक्की में हम हगे हैं, और हम आपसे वादा करते हैं कि जब तक सांसद रहेंगे हम देश की तरक्की में हगते रहेंगे। सर, एक आखिरी सवाल, शौचालय से याद आया, देश के सारे शौचालयों में अगर आप शौच करते हैं तो सिर्फ 5 रुपया लिया जाता है। लेकिन मैं अभी आपके शहर के शौचालय से होके आया, तो आम लोगों से तो 5 रुपया लिया जा रहा था, लेकिन मुझसे 5 रुपया 90 पैसा लिया गया। इसके पीछे का क्या कारण है, आप हमारी जनता को बताना चाहेंगे? अच्छा इसका जवाब मैं देता हूं। ये बताइए, आपको शुगर है? हाँ, शुगर। अब आप मेरी एक सवाल का जवाब दीजिए कि सादा पॉपकॉर्न पे कितने का मिलता है, कितना जीएसटी है? 5%। और कैरेमल 18%। क्यों? क्योंकि वो मीठा होता है और उसमें शुगर होता है। क्योंकि कैरेमल पॉपकॉर्न मीठा है, उसमें क्या है? शुगर, इसलिए उस पर 18% जीएसटी। इसीलिए सादा पेशाब पे 5%, और आप चूंकि आपको शुगर है तो आपके पेशाब पे पूरे 18% जीएसटी लगा के उन्होंने काटा। सर, मैंने देखा आपके क्षेत्र की सारी सड़कें टूटी हुई हैं, एक सिंगल सड़क भी अच्छी नहीं है। तो ये हर साल आप बनवाते हैं, ऐसा लोगों ने मुझे बताया। तो
इसके पीछे क्या कारण है, क्यों ये सड़कें टूट जा रही हैं? देखिए, सड़कों का क्या है कि इसका टेंडर हमारे साले साहब को मिलता है। अब अगर सड़कें टूटेंगी नहीं तो नया टेंडर खुलेगा कैसे, और नया टेंडर खुलेगा नहीं तो हमारे साले साहब को कैसे मिलेगा। तो भाई साहब, घर में भी तो शांति चाहिए, इसलिए हम नई सड़कें बनवाते हैं। और रही बात जनता की, तो भाई जनता इतना टैक्स देती है तो वो किसी न किसी तरह हमारे खजाने में, मतलब ये रोड बनवाने में लगना चाहिए। इसलिए हम हर साल नई सड़कें बनवाते हैं और हमारी जनता को, हमारे क्षेत्र की इस प्यारी जनता को हम नई सड़कें देते हैं हर साल। ठीक है, अब यहीं हम विराम लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।